क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। देखो दोस्तों, ये जो ए बी सी है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। इस पे राइट एंगल यहाँ पे है सी के ऊपर, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। जो हाइपोटेन्यूज इसका ये है, हाइपोटेन्यूज ये होता है दोस्तों जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये होता है। तो जो एम है ना वो ए बी का क्या है दोस्तों, मिड पॉइंट है, ठीक है। सी इज ज्वाइन टू एम। जो सी है उसको हमने एम से ज्वाइन कर लिया। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। और उसको हमने क्या कर लिया दोस्तों, जितना सी एम था उतना ही आगे प्रोड्यूस कर लिया दोस्तों, ठीक है। जितना सी एम था उतना ही आगे प्रोड्यूस कर लिया दोस्तों। इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द पॉइंट बी। जो पॉइंट डी आया उसको हमने बी से ज्वाइन कर लिया दोस्तों। सी फिगर 7.23, ये इस फिगर को देखो आप, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्योंकि जो m था वो मिड पॉइंट था ए बी का, तो इसका मतलब ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये हमें पता है दोस्तों, ठीक है। जितना हमने सी एम लिया दोस्तों, जितना जैसे सी एम को ज्वाइन किया, जितना सी एम आया उतना ही हमें आगे बढ़ा दिया दोस्तों। इसका मतलब जो सी एम है वो डी एम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिगर से हमें क्लियर हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना दोस्तों। पार्ट 1 में है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ए एम सी ट्राइंगल ये है दोस्तों और बी एम डी ट्राइंगल ये है, तो इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सबसे पहले हम डायग्राम ही बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे बी सी इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, ये है ए पॉइंट और ये है डी पॉइंट, ठीक है। और ये 90 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल सी पे दे रखा है। और जो एम है ना वो इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे एम पॉइंट एम है ये। जब एम मिड पॉइंट है दोस्तों, इसका मतलब ए एम इक्वल टू बी एम ये हो जाएगा। तो ये इक्वल का साइन डाल लिया हमने इसके ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, सी एम को ज्वाइन करेंगे दोस्तों। सी एम को ज्वाइन कर दिया, जितना हमारा सी एम आया है उतना ही हमने आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक है। मतलब डी पॉइंट तक इस प्रकार से। मतलब जो सी एम है वो डी एम के इक्वल है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। ये हमारी फिगर बन गई इसमें इस प्रकार से। अच्छा, पार्ट 1 में क्या करना है दोस्तों, हमने ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। ये वाली जो ट्राइंगल है ए एम सी उसको हमने बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाली जो साइड है ना इसकी वो इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल है दोस्तों, ठीक है। बस इसमें कमी है, तो एक एंगल की कमी है, तो ये जो इसको एंगल 1 डाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको एंगल 2 डाल लेंगे, ठीक है। और दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि दो लाइन इस प्रकार से कट कर रही है दोस्तों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, इन दोनों का यूज करेंगे दोस्तों। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और देखो ऐसे लिखेंगे साइड ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। जो एम है दोस्तों वो मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है ना, इसलिए हमने ए एम इक्वल टू बी एम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो सी एम है उसको हम डी एम के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने बढ़ाया दोस्तों, जितना भी सी एम था उतना ही हमने डी एम आगे की तरफ बढ़ाया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया दोस्तों। तो इसमें देखो, इसमें हो जाएगा साइड एंगल साइड, ठीक है। ये वाली साइड, फिर ये एंगल आ गया दोस्तों, फिर ये साइड आ गई दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार का क्राइटेरिया लग जाएगा साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, बिकॉज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। ये एच पी होगा, हैंड्स प्रूव, ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में प्रूव करना है दोस्तों हमने एंगल
DBC इज राइट एंगल मतलब दोस्तों जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको हमने राइट एंगल प्रूव करना है। ये पूरा बी एंगल है, ठीक है, DBC मतलब ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको हमने 90 डिग्री राइट एंगल प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूव, देखो ध्यान से फिगर में देखो दोस्तों, क्योंकि ये वाली जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसमें CPCT अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। CPCT कैसे अप्लाई करेंगे, देखो दोस्तों, इसमें ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है, ये हमें पता है इन दोनों ट्राइंगलों में। इस वाली साइड के सामने कौन सा एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको हम एंगल 1 डाल लेंगे, ठीक है, एंगल 1। और जो ये साइड है, इसके सामने कौन सा एंगल होगा दोस्तों, ये एंगल 2 होगा, ठीक है। तो इन दोनों में CPCT से क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसमें हम CPCT अप्लाई कर सकते हैं। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम, ठीक है। और वो कैसे लिखते हैं हम, जो भी इक्वल साइड होती है उसके अपोजिट एंगल लिखते हैं, ठीक है, या जो इक्वल एंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है दोस्तों, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये देखो, ये साइड इसके इक्वल है, इसके सामने एंगल 1 है और इस इक्वल साइड के सामने दोस्तों एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा दोस्तों, बाई CPCT ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो, जब ये एंगल इसके इक्वल होगा दोस्तों, तो ये कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होते हैं। यदि मान लो दो साइड इस प्रकार से पैरेलल दे रखी है हमें और इनको एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से कट करती है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसे लिखो, बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्जियोम, ठीक है। देखो दोस्तों, यदि मान लो दो साइड पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दो एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और इसका उल्टा, इसका कन्वर्स यूज कर लिया दोस्तों हमने। यदि ये दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड क्या होंगी दोस्तों, पैरेलल होंगी, ठीक है, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। इसका कन्वर्स यूज कर लिया दोस्तों, क्योंकि इसमें देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। इसका मतलब जो साइड AC है ना, वो DB के क्या होगी दोस्तों, पैरेलल होगी। तो ऐसे लिखो, देयरफॉर AC पैरेलल टू DB। इसका कन्वर्स यूज कर लिया दोस्तों, बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्जियोम, ठीक है दोस्तों। इसका उल्टा यूज कर लिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। पहले तो इसमें CPCT अप्लाई किया दोस्तों, CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया हमारा, ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सेम, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर आए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट के ऊपर। इसका रिवर्स कंसेप्ट यूज कर लिया दोस्तों हमने, इसका कन्वर्स यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो कन्वर्स यूज कर लिया, ये जो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब ये साइड क्या होगी दोस्तों, ये जो दोनों साइड हैं, दोनों लाइन है पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी दोस्तों, ठीक है। तो पैरेलल होगी तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखो, यदि दो लाइन पैरेलल हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, और इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है दोस्तों, तो इसके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है दोस्तों, उन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं दोस्तों हम इनको, ठीक है। जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है दोस्तों, 180 होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक बड़ा कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, ठीक है। जब ये वाली लाइन या साइड इसके पैरेलल है दोस्तों, ठीक है, और इसको ट्रांसवर्सल मान लेंगे BC को, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, एक ट्रांसवर्सल मान लेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल B, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, एंड BC, देखो AC पैरेलल टू DB एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, BC इज ए ट्रांसवर्सल, ये मान ली दोस्तों हमने ट्रांसवर्सल इसको, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ACB प्लस में, देखो दोस्तों एंगल ACB ये लिख लिया हमने, प्लस में एंगल DBC
प्लस में एंगल DBC 180 डिग्री। क्यों होगा दोस्तों, इसके लिए आप ये रीजन लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि सेम साइड पे जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, इस साइड होते हैं तो भी 180 होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका पता है दोस्तों हमने 90 डिग्री है, तो एंगल ACB 90 लिख देंगे यहाँ पे, 90 डिग्री प्लस में एंगल DBC इक्वल टू 180, 90 को साइड ले जाएंगे तो एंगल DBC कितना आ गया दोस्तों, 180 माइनस में 90, तो देयर फोर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, HP। सेकंड में दोस्तों हमने यही प्रूव करना था, इस एंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया, 90 डिग्री प्रूव कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है, इस वाले एंगल को, ठीक है, इस वाले एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में, थर्ड में क्या बोल रखा है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो देखो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो DBC ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, और ACB ट्राइंगल दोस्तों ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है। तो इनको दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, दोनों का यूज कर लेंगे दोस्तों। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है इसमें दोस्तों, ठीक है, जो ABC ट्राइंगल हमारी उसमें ये 90 डिग्री है, ACB ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें 90 है, और जो DBC ट्राइंगल है दोस्तों इसमें 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, एंगल ACB, पहले DBC है ना दोस्तों, तो इसको DBC का एंगल डाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, क्यों है, इच 90 डिग्री, ऐसे लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। दोनों के दोनों 90 डिग्री यहाँ पे अभी प्रूव किया दोस्तों हमने, ठीक है। इसको हमने 90 डिग्री प्रूव किया है, तो गिवन था ना पहले से ही। अच्छा, इस वाली ट्राइंगल को जैसे AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, जो AC होगा ना, AC और DB दोनों इक्वल होंगे दोस्तों, कैसे होंगे, बाई CBCT से, ठीक है, या फ्रॉम वन लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लिख दो यहाँ पे, जो साइड DB होगी वो AC के इक्वल होगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे लिखो, फ्रॉम वन एंड CBCT, ठीक है। फ्रॉम वन में दोस्तों हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, ठीक है, क्योंकि जो AC है दोस्तों वो ट्राइंगल ACB का पार्ट है, ठीक है। देखो ACB, ठीक है, इसको हमने पहले से ही पार्ट वन में क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, इस वाली ट्राइंगल को इस वाली ट्राइंगल को लिख रखा है दोस्तों, ठीक है। तो बाई CBCT क्या हो जाएंगे दोस्तों, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम। तो इसका मतलब जो साइड DB होगी वो AC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या देख सकते हैं हम इसमें, जो BC है ना, BC दोनों में कॉमन है, तो ऐसे लिख देंगे, BC इक्वल टू BC कॉमन, ये कॉमन लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, देखो साइड एंगल और साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बिकॉज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये लगा दिया दोस्तों हमने, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा दिया इसमें, HP लिख दो इसमें, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर है फोर्थ। तो इसमें देखो जो फोर्थ पार्ट है दोस्तों वो क्या है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो दोस्तों CM कहाँ पे है, ये रहा दोस्तों, और AB कहाँ पे है, ये रहा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा, तो देखो अब ये अभी दोस्तों हमने क्या प्रूव किया है, जो ट्राइंगल DBC है ना, जो ट्राइंगल DBC है, ये वाली जो ट्राइंगल है वो इस वाली ट्राइंगल के क्या दोस्तों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ACB ट्राइंगल के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों,
क्योंकि CPCT अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें हम, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो सिंस ट्राइंगल, या ऐसे लिख दो बिकॉज ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। ये अभी भी हमने प्रूव किया दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो CD है ना, जो CD है इक्वल टू AB, ऐसे लिख सकते हैं CD इक्वल टू AB, ठीक है, क्योंकि इसके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट दोस्तों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया बाई CPCT, बाई CPCT ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और CD को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, CD को हम CM प्लस में DM लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखो CM प्लस में DM, और AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को AM प्लस में BM, AM प्लस में BM ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या AB को लिखने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, इसमें AB की रिक्वायरमेंट ही है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, काट के AB ही लिख देंगे, ठीक है, AB ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे CM की रिक्वायरमेंट है दोस्तों लेफ्ट में, तो CM को तो ऐसा कैसा रखेंगे, ठीक है। और DM को चेंज कर देंगे दोस्तों। DM को कैसे चेंज करेंगे, देखो हमें पता है दोस्तों जो CM है वो DM के इक्वल है, देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ऐसे लिखो बिकॉज CM इक्वल टू DM, ठीक है। तो DM की जगह पे हम CM लिख सकते हैं, तो CM प्लस में CM इक्वल टू AB, ठीक है। तो CM प्लस में CM 2CM इक्वल टू AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। यही हमने क्या करना दोस्तों, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो SP लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा।